हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और यहाँ हम समर कैंप में पढ़ रहे थे बाल राम कथा। तो राम कथा में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि दंडक वन में किस प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता ने 10 वर्ष व्यतीत किया और इसके बाद ये यहाँ पंचवटी में आए। पंचवटी में मारीच नाम के राक्षस ने एक सोने के हिरण का रूप रखा और रावण ने सीता हरण की मंशा से एक सन्यासी का भेष धारण करके एक वृक्ष के पीछे छुप गया। इधर उस हिरण की से आकर्षित होकर सीता ने राम से कहा कि वो उस हिरण को उन्हें पकड़कर लाएं। राम मायावी राक्षसों की चाल को समझ गए थे, लेकिन सीता नहीं मानी। इसलिए उन्होंने सीता की इच्छा को पूरी करने के लिए उस हिरण के पीछे वो चले गए। इधर उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए कहा। लक्ष्मण जब सीता की प्रहरी कर रहे थे उसी आश्रम के बाहर, तो इधर उस मारीच नाम के राक्षस ने जब राम का बाण उसे लगा तो उसने मायावी आवाज निकालकर, राम की आवाज निकालकर, हे सीता, हे लक्ष्मण करके इस तरह से आवाज निकाला और सीता को लगा कि राम कष्ट में है, संकट में है, इसलिए सीता ने लक्ष्मण को राम की रक्षा हेतु भेज दिया। आज हम आगे पढ़ेंगे कि रावण किस तरह से सीता का हरण करता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, इधर रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला और रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई थी, क्योंकि एक राक्षस ने रावण को बताया था कि वो सीता का हरण करे, लेकिन रावण सीता राम की शक्तियों को सुन करके वापस आ गया था। लेकिन इधर शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी, उसने राम को पुनः भड़काया कि उन्होंने जो है इसलिए राम पर प्रहार किया, इसलिए जो है वो सीता को आपके लिए यहाँ लाना चाहते थे। लेकिन इधर जो है उसने अपने भाई को बहुत कोसा कि तुम्हारी शक्ति किस काम की है, तुम राम के सामने जो है टिक नहीं पाओगे। रावण पुनः सीता को का हरण करने के लिए तैयार हो गया और रास्ते में उसकी भेंट किससे हुई? मारीच से हुई। ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्तियों से वो परिचित था। उसने रावण को सीता के हरण के लिए कहा, लेकिन वहां से मारीच ने उसे वापस भेज दिया था और रावण मारीच की बात मान चुका था। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा वहां आई, लंका पहुंची। विलाप करती हुई वो चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी उसने दी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। अब यहाँ पर रावण जो है सुन रहा है कि शूर्पणखा ने बात को बिल्कुल पलट के बोला। उसने क्या कहा? वो राम से आकर्षित थी, लेकिन उसने क्या कहा? सीता अति सुंदर नारी है और उसे जो है लंका में होना चाहिए, तुम्हारी दासी होनी चाहिए, तुम्हारी महारानी होनी चाहिए। वो जो है वन वन में भटक रही है, मैं उसको तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, लेकिन उस लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिया है। तो वो धिक्कारती है अपने भाई को, कहती है कि तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते यह दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की और सीता को अतीव सुंदर बताया। तो उसने जो है राम और लक्ष्मण की शक्ति का यहाँ पर रावण को परिचय दिया और सीता को कहा कि वो अत्यंत ही सुंदर है। ठीक है। इधर उसने कहा लंका के राजमहल में होना चाहिए। किसको? सीता को। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया और खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण भी यहाँ घबराया हुआ था कि हो न हो वो जो है अवश्य ही कोई वीर पुरुष है, क्योंकि खर और दूषण जैसे महाराक्षसों का वध जिसने किया हो। तो रावण ने फिर मदद उससे मारीच से मदद मांगी। मारीच नहीं चाहता था कि वो पुनः राम के सामने जाए, क्योंकि उसे पता था कि अब राम के सामने जाएगा तो अब वो वापस लौट कर नहीं आएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन रावण ने उसे डांटा, उसको आज्ञा दी कि मेरी मदद करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वहां तो तुम राम के हाथों मरोगे। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम वहां राम के हाथों मरोगे, और अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा वध यही कर दूंगा। तो उसने डर से विवश होकर मारीच को रावण की आज्ञा का पालन करना पड़ा। रथ पर बैठकर दोनों रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे।
और कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का भेष धारण कर लिया था। तो इधर जो है दोनों इस मायावी राक्षस यानी कि रावण भी मायावी था और मारीच भी। मारीच ने सोने के हिरण का रूप रखा और रावण ने एक ब्राह्मण का रूप वेश धारण कर लिया, एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। सीता उस दिन हिरण पर मुग्ध हो गई। तो सीता ने जैसे ही उस सोने के हिरण को देखा तो वो मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। तो राम और लक्ष्मण को उन मायावी राक्षसों की शक्ति का परिचय था। वो जानते थे कि वन में कोई सोने का हिरण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय से प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अब राम को लगा कि बेचारी वन वन भटक रही है हमारे साथ, इसलिए अब उनकी प्रसन्नता के लिए इस हिरण को मैं जरूर लाऊंगा। कुटी से निकलते समय उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम सीता की रक्षा करना, इस प्रकार का आदेश दिया और कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और सीता कुटी में ही थी। लक्ष्मण धनुष को लेकर बाहर खड़े थे। अब इधर जो है सीता अंदर अपनी कुटी में और लक्ष्मण जो है उस कुटी के बाहर सीता की प्रहरी कर रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। अब आगे का अध्याय है सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे मारने लगा। अब क्योंकि वो तो एक मायावी राक्षस था, तो जैसे ही उसने देखा कि अब राम उसके पीछे भाग रहे हैं तो वो दौड़ क्योंकि हिरण जब बहुत तेज दौड़ता है तो वो उछल उछल करके चलता है, तो वो कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया उसने। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया, क्योंकि रावण का यही प्लान था कि वो राम को उस कुटी से बहुत दूर लेके जाए ताकि वो सीता का हरण कर सके। ठीक है, तो वो राम को इसी तरह से धीरे धीरे जो है उस कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वो भाग कर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वो इतनी दूर कभी नहीं जाता था, इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। अब वो जो हिरण था ना, वो हमेशा राम से इतनी दूरी पर रखता था कि राम को लगे कि बस पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दूर चला जाता तो शायद राम उसे बाण मारते या जो भी करते। तो इसलिए वो जो है राम को अपने साथ ले जाना चाहता था उस आश्रम से बहुत दूर। तो इसलिए राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार छोड़ अब जो है त्याग दिया था। राम को लगा पहले कि वो उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वो बहुत उनका प्रयास जो है विफल हुआ। अब क्योंकि सीता ने उस हिरण को जो है जिंदा पकड़ना चाहती, उसे जो है देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अब हार मान ली थी राम ने कि इस हिरण को मैं अब जीवित पकड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए उन्होंने वो विचार ही त्याग दिया। धनुष उठाया अब और निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। और इधर क्योंकि उसने मायावी रूप धारण किया था, मारीच को जैसे ही बाण लगा वो उस सोने के हिरण से पुनः अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, उसने जो है अपनी माया से अपना रूप भी बदला था, लेकिन उसने अब आवाज भी बदल दी थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। और उसने क्या, धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया। अब धरती पर पड़े पड़े उसने जोर जोर से चिल्लाया। क्या कहा उसने? हा सीते हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो। ऐसी जो है ध्वनि उसने निकाली कि मानो राम को बाण लग गया हो। वह सफलता के लिए, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह झटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस बाण उसे इस तरह से लगा कि वो बहुत अधिक समय तक वहां पर जो है जीवित नहीं रहा और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था और प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे और
अगले चरण की तैयारी में जुट गया। तो अब रावण ने इधर मारीच की आवाज सुनी, वो प्रसन्न हुआ कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, आगे मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। राम समझ गए मायावी उस मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। तो अब जो है राम समझ गए थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ये मायावी राक्षस मुझे जानबूझकर इतनी दूर लेकर आया है, इसलिए राम जो है अब जल्दी जल्दी अपनी कुटिया अपने आश्रम की तरफ आ रहे हैं। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी, और वो जो मायावी पुकार थी वो इतनी प्रबल थी कि सीता और लक्ष्मण के कानों तक सुनाई दी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। लक्ष्मण जानते थे ये मायावी राक्षसों की चाल है। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त किया। डरते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। तो इधर जो है लक्ष्मण जान चुके थे ये मायावी राक्षसों की चाल है, इसलिए उन्होंने सीता को भी वही बात कही। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे वहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। तो इधर सीता ने लक्ष्मण पर ही कलंक लगा दिया कि तुम राजपाट को, अयोध्या का राज्य स्वयं हड़पाना चाहते हो, इसलिए तुम राम की रक्षा नहीं करना चाह रहे हो। तो क्या कहा, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तो इधर सीता ने क्या कहा, सीता को लगा कि लक्ष्मण के मन में इस तरह का षड्यंत्र है। अब देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि माता ने ही उन्हें राजमहल से निकाल दिया था, वन भेज दिया था। तो एक स्त्री के मन में जो है ये स्वाभाविकता है कि अगर एक माता ऐसा कर सकती है तो दूसरा भ्राता भी ऐसा कर सकता है। लेकिन भरत और लक्ष्मण के मन में राम के प्रति जो है ऐसी भावनाएं नहीं थी। तो सीता ने उन्हें क्या कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया, कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। तो इधर जो है सीता ने कहा कि हो ना हो तुम भरत के ही गुप्तचर हो, तुम दोनों राम को मारना चाहते हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। तो इधर लक्ष्मण सीता को विश्वास दिला रहे हैं कि ये कहीं न कहीं राक्षसों की चाल है, आप जो है निश्चिंत रहें। इधर सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो, यह डर था कि मन राम से विछो न हो। अब सीता जो है रोने लगी, उनका क्रोध भी बढ़ गया और क्रोध से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
अब उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण सच तो नहीं कह रहा है, और ये भी डर था कि कहीं राम कहीं कष्ट में ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी, हे लक्ष्मण तुम उन्हें लेकर आओ। तो इधर जो है सीता ने लक्ष्मण को और ज्यादा जो है उन्हें दबाव डाला कि तुम जाओ, राम को लेने जाओ, राम की रक्षा करो। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। तो इधर जो है राम क्या कहते हैं, लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। तो इधर जो है अब जब सीता ने बार बार लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ, तुम राम की जो है रक्षा करो, तो लक्ष्मण ने राम की रक्षा के लिए राम की ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट भेष ही वस्त्र सीता ने वैसे ही वस्त्र। तो देखिए अब इधर जैसे ही लक्ष्मण उस कुटी से निकले, इधर रावण आ गया। उसने तपस्वियों का रूप रखा था, जैसे तपस्वी रखते हैं जटाजूट वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। तो इधर जो है रावण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वैसे तो मुझसे लोग सभी डरते हैं, लेकिन तुम अत्यधिक सुंदरी हो, इसलिए मेरी रानी बनकर तुम सोने की लंका में रहो। तो सीता क्रोधित हो उठी और कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। वे महाबलशाली हैं। अब इधर सीता ने क्या कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ और वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तो इधर सीता ने रावण को राम की शक्ति के बारे में बताया कि तुम्हें उनकी शक्ति का मालूम नहीं है, तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींच कर उन्हें रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। जब रावण ने प्रस्ताव रखा तो सीता ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इधर रावण ने भी अब सीता को जबरदस्ती अपने साथ खींच करके वो ले गया। वो मुक्त होना चाहती थी लेकिन नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, हा राम हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। तो इधर जो है रावण अपने रथ में गया था तो उसने अपना लंका की तरफ अपना रथ जो है लेकर के वो चला गया। ठीक है। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिरधराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। इधर जो है सीता आकाश मार्ग से पक्षियों से कह रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण उनका हरण करके ले गया है। जटायु, गिरधराज जो जटायु था, जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। गिर्ध ने, एक जो गिर्ध था ये वृद्ध हो चुका था, उसने रथ जो है छत विछत कर दिया था रावण का, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिर पड़ा। जटायु जिससे पहले राम, लक्ष्मण और सीता की भेंट हुई थी, जिसने कहा था कि वो दशरथ के मित्र हैं, अब जटायु ने कहा था कि इस वन में वो आपकी रक्षा करेंगे, सीता की वो रक्षा करेंगे। तो जटायु ने अपना वचन निभाया, उसने सीता की रक्षा करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए और अब जटायु धरती पर गिर पड़ा था। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था।
उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। तो अब सीता को लगा कि अब तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर चला गया था, दक्षिण दिशा की तरफ वो जो है आकाश मार्ग से जा रहा था। इसलिए सीता ने अपने एक एक करके आभूषण निकाले और फेंकना शुरू कर दिया, ताकि जब राम ढूंढे तो उन्हें सीता के आभूषणों का पता चले कि किस दिशा में जो है सीता गई है। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा सीता शोक में ऐसा कर रही है। तो इधर रावण को इस बात का आइडिया नहीं था, इस बात का उसे जो है जरा भी, कि सीता इन आभूषणों को क्यों फेंक रही है। उसे लगा कि शायद ये शोक में कर रही है, दुख में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा, सीता को घूरते हुए। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रहती, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो इधर रावण जो है लगातार सीता से कहता रहा कि तुम्हारी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। तुम्हारा पति राम कभी भी इस लंका में नहीं पहुंच सकता है, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो। मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं ही तुम इस लंका में सुख से रहो, मुझे स्वीकार करो पति रूप में। तो इधर जो है रावण लगातार सीता से, तो सीता क्या कहती है, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तो सीता ने भी उसे क्या कहा कि हे पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तो जिस वैभव को दिखाकर वो सीता को आकर्षित करना चाहता था, सीता ने कहा कि तेरा ये जो सारा वैभव है ना, इसका मेरे नजरों में कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है तेरे इस वैभव का। पाप किया है तूने, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तो सीता ने उसे ललकारा कि तू दुष्ट है, तू पापी है और तू राम के हाथों मारा जाएगा। और जिस वैभव को दिखा करके तू मुझे जो है आकर्षित करना चाहता है, मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो इधर जो है सीता ने उस पापी रावण को जो है इस तरह की बातें कही। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। अब देखो, पहले से डरा हुआ था राम, क्योंकि राम ने अनेक राक्षसों का वध कर दिया था इससे पहले। तो इसलिए अब सीता के मुख से भी बार बार राम की प्रसन्नता सुन करके वो डर गया था, वो चिंतित हो गया। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। तो इधर जो है उसी चिंता के कारण उसने अपने 8 बलिष्ठ यानी बलवान राक्षसों को बुलाया और क्या कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, जहां से वो सीता का हरण करके लाया था, और राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो क्या कहा कि तुम राम और लक्ष्मण के पास जाओ और उनका समाचार मुझे देते रहो।
और जैसे ही मौका मिले उनका वध कर डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। पहरा कड़ा था, पहरा जो है कड़ा कर दिया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, उनके इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। तो उसने जो है सभी राक्षस और राक्षसियों को जो है एक निर्देश दिया था कि वो सीता को शारीरिक कष्ट कोई नहीं देगा, इसके मन को दुख पहुंचाओ, इसको अपमानित करो, लेकिन इसको हाथ कोई नहीं लगाएगा। तो इस तरह से उस रावण ने जो है उस अंतःपुर से अब सीता को वो अशोक वाटिका में लेकर के आ गया था। अनेक राक्षसियों के साथ यहाँ सीता विलाप करती रही, राम और लक्ष्मण को जो है पुकारती रही। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। रावण ने जो है साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के जो है उसने काम किए कि वो सीता को अपने आप से जो है वो सीता चाहता था वो कि सीता स्वयं उसे स्वीकार करे, लेकिन उसका कोई भी प्रयास जो है सफल नहीं हुआ। वो सीता का मन नहीं बदल पाया। बार बार राम का नाम लेती थी। अब जितनी बार वो रावण सीता के पास जाता और उसे कहता कि मुझे स्वीकार करो, उतनी बार राम जो है वो सीता जो है राम राम करती, राम का नाम लेती, राम की प्रशंसा करती। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी हुई, रो रो कर दिन काट रही थी और सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो वो अपने मन में अब जो है अपने आप को धिक्कार रही थी कहीं ना कहीं कि लक्ष्मण जो है कहीं ना कहीं सही कह रहे थे और उन मायावी राक्षसों, एक सोने के हिरण की चाह ने उनको सोने की लंका में बंदी बना करके रख दिया था। अपने मन में जो है वो इस तरह से सोच रही थी, कौन? सीता। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका सोने का हिरण जिसमें रावण ने सीता का हरण किया। इस अध्याय में आपने क्या देखा कि सीता ने एक सोने के हिरण की चाह की। सीता राम और लक्ष्मण की बात को नहीं मानी। राम इस बात को भांप गए थे कि ये जो सोने का हिरण है ये कहीं ना कहीं मायावी राक्षसों की चाल है, लेकिन सीता ने लगातार राम से उस सोने के हिरण को लाने का आग्रह किया कि वे सोने का हिरण चाहती हैं। तो इधर राम नहीं चाहते थे कि सीता को और दुख पहुंचे, क्योंकि सीता वन वन राम लक्ष्मण के साथ भटक रही थी। तो राम को लगा कि क्यों ना अब सीता की इच्छा पूरी की जाए। लक्ष्मण भी इस बात से सहमत थे, लेकिन सीता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा हेतु वहीं रखा उस आश्रम में और स्वयं उस हिरण के पीछे पीछे गए। राम उस मायावी हिरण के पीछे पीछे भागते रहे और उस मायावी राक्षस ने कुछ ऐसा प्रपंच किया कि राम से वो बहुत दूर नहीं जाता था। जैसे ही राम उसके करीब आते वो और ज्यादा कुलाचे मारता, आगे जाता, ताकि राम जो है हताश ना हो। अब कहते ना वैसे पकड़ने वाला, यानी कि अब लक्ष्य आपके सामने हो तो फिर आप जो है कोशिश करते रहते हैं कि बस थोड़ा सा रह गया। लगातार वो उस कुटिया से बहुत दूर ले गए थे राम को। और जब राम को लगा कि अब जो है ये मुझसे जिंदा तो नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए राम ने अपना बाण उठाया और उस हिरण पर मार दिया। बाण लगते ही वो मायावी राक्षस मारीच के रूप में आया और उसने अपनी आवाज बदल करके सीता और लक्ष्मण कह करके ऐसा विलाप किया मानो राम किसी संकट में हो। ये आवाज राम ने जैसे ही सुनी तो वो राक्षसों की चाल को पूरी तरह से समझ गए
कि हो ना हो ये राक्षसों का माया जाल है, राक्षसों का बुना हुआ ये जाल है। इसलिए राम अब जो है, अब ये मारीच नाम का राक्षस तो मर गया, राम बहुत जल्दी जल्दी जो है अपनी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। इधर सीता और लक्ष्मण ने भी राम की वो आवाज सुनी, यानी कि जो मायावी राक्षस की आवाज थी, वो आवाज सीता और लक्ष्मण के कानों तक आई। और जैसे ही सीता के कानों में ये आवाज सुनाई दी, तो सीता ने लक्ष्मण को कोसना शुरू कर दिया कि तुम कहीं न कहीं तुम्हारे मन में जो है षड्यंत्र चल रहा है, तुम राम के लिए नहीं, तुम भरत के लिए आए हो, तुम राम को मारना चाहते हो, इसलिए ऐसी करुण भरी आवाज सुनकर भी तुम राम की रक्षा हेतु नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण पहले तो सुनते रहे, राम की आज्ञा का पालन करते रहे, लेकिन सीता ने जो है रोना और बिलखना शुरू कर दिया। इसलिए अब लक्ष्मण को विवश होकर लक्ष्मण ने सीता को बहुत समझाया कि माते, ये मायावी राक्षसों का जो है प्रपंच है, मायावी राक्षस जो हैं इस वन में है, वो हमें जो है कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, आप निश्चिंत रहें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता ने लक्ष्मण की एक न सुनी और लक्ष्मण को राम की रक्षा हेतु भेज दिया। इधर सीता की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण राम की खोज में चले गए, और जैसे ही लक्ष्मण उस कुटिया से बाहर निकले, मायावी रावण जो है सन्यासी के वेश में आता है, और सीता को लगा कि ये कोई सन्यासी है। वो सीता से कहता है कि मैं क्या हूँ, लंकापति रावण हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तो जब सीता ने अस्वीकार किया तो उसने सीता का हरण कर दिया और अपने रथ में वो आकाश मार्ग से लंका की तरफ गया। इधर सीता जब उससे जो है असहाय होकर के उन वन के पक्षियों से विलाप करती रही कि मुझे राम से जो है ये सूचना दे दो, राम को बता दो कि ये जो रावण है, ये दुष्ट रावण मुझे मेरा हरण करके ले जा रहा है। तो इधर जटायु नाम के एक गिर्ध ने, जो कि पहले राम लक्ष्मण और सीता से जिनकी भेंट हो चुकी थी, उन्होंने सीता की रक्षा हेतु उड़ान भरी और रावण से भीषण युद्ध किया। जटायु ने रावण का रथ इस प्रकार से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया कि अब वो उस रथ को चलाने लायक नहीं बचा। जटायु की पंख काटने से वो धरती पर गिरा और असहाय होकर धरती पर गिरा पड़ा था। इधर जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए निकलते हैं तो जटायु से उनकी भेंट होती है और राम की गोद में ही जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं। राम उन्हें जलांजलि देते हैं क्योंकि पिता स्वरूप थे वो। उन्होंने कहा था कि मैं दशरथ का क्या हूँ, मित्र हूँ, दशरथ मेरे मित्र हैं, और उन्होंने सीता की रक्षा एक पुत्र वधू की तरह की थी, अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो राम ने उनका अंतिम संस्कार किया इसके बाद, जब वो सीता की खोज में गए। तो रावण का अब रथ जो है क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए रावण ने सीता को अपने बाहुबल से उठाया और आकाश मार्ग से लंका की तरफ वो पहुंच गया, अंतःपुर में ले गया राक्षसियों के बीच में। इधर जो है सीता रात दिन राम का ही गुणगान करती थी। जैसे ही रावण बार बार सीता के पास आता और उससे अपना प्रेम प्रस्ताव रखता, तो ऐसे ही सीता उसे दुष्ट रावण कह करके उसे कोसती थी और उसे बार बार राम की शक्तियों से परिचित कराती थी। रावण पहले से डरा हुआ था क्योंकि खरदूषण, मारीच, ताड़का नाम की राक्षस, इन सब का वध करने के बाद रावण अंदर से डरा हुआ था। इसलिए उसने अपने 8 राक्षसों को उस पंचवटी कुटी की तरफ भेज दिया और राम लक्ष्मण पर नजर रखने के लिए कहा। और क्या कहा, जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम राम और लक्ष्मण का वध कर देना। इधर रावण ने सब कुछ किया लेकिन सीता का मन नहीं बदला। उसने सारे प्रयत्न किए सीता को आकर्षित करने के लिए, लेकिन सीता ने उसके सारे प्रयत्न फेल कर दिए और वो हमेशा राम का ही गुण गाती थी। इधर सीता के दिन जो है रो रो करके काटते थे। सोने के हिरण ने उन्हें जो है सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से राम ही उन्हें बचा सकते थे। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का अध्याय हम पढ़ेंगे। चलिएगा।
तो बच्चों, आज की क्लास में हमने अध्याय पढ़ा सोने का हिरण। किस तरह से मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया और फिर सीता इस सोने के हिरण से आकर्षित होकर के राम को उसके पीछे भी भेज देती है। लक्ष्मण भी सीता की रक्षा करते हैं, लेकिन अंत में मारीच की माया से लक्ष्मण को भी सीता भेज देती है। रावण एक सन्यासी का वेश धारण करके सीता का हरण करके उन्हें लंका पहुंचा देता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।